हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया था वेन डायग्राम में, तो उसका अगला सीरीज मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि नदियाँ, झीलें, पहाड़ और जल निकाय। ठीक है, नदियाँ, झीलें, पहाड़ और जल निकाय। तो आपको पता होगा कि जल निकाय का ही एक रूप है क्या, झील और नदियाँ। जल निकाय का ही एक रूप है झील और नदियाँ, लेकिन जल निकाय के अंतर्गत पहाड़ का कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो इस प्रकार हम जो इसका डायग्राम बनाएंगे कि बनेगा कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा जल निकाय। ठीक है, जल निकाय। और इस जल निकाय के अंदर क्या आएगा, तो नदियाँ आएगा, नदियाँ। और इसी के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, तो झीलें आएगा। और पहाड़ का जो है रिलेशन नहीं बन रहा है जल निकाय के साथ, तो इसका क्या डायग्राम बन जाएगा, एक अलग डायग्राम बन जाएगा, यानी पहाड़ का डायग्राम इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको जो है ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खेल, क्रिकेट और कॉकरोच का वेन आरेख ज्ञात करें। खेल, क्रिकेट और कॉकरोच का वेन आरेख ज्ञात करें। तो आपको पता होगा कि खेल के अंतर्गत ही क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी आता है, हॉकी की सभी आता है। तो इसमें खेल का एक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, खेल का डायग्राम ये बन जाएगा और इसके अंदर जो है क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट। लेकिन खेल का जो है कॉकरोच से कोई संबंध नहीं, क्योंकि कॉकरोच जो है वो क्या है, एक प्रकार से कीट है। तो इसका डायग्राम एक अलग बन जाएगा, यानी कॉकरोच का डायग्राम इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है आंख, कान, संवेदी अंग का वेन आरेख ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी टचेबल होता है, चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो, ठीक है, ये सभी जो है संवेदी अंग होता है, संवेदी अंग होता है। तो एक हम डायग्राम पहले बनाएंगे संवेदी अंग का। ठीक है, ये हमारा जो है डायग्राम होगा संवेदी अंग का। ठीक है, और इस संवेदी अंग के अंदर ही क्या आएगा, आंख और कान आएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए इसमें अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन 4th नंबर। ठीक है, तो इसमें है क्या कि जैसे गेहूं दिए हुआ, गेहूं, चावल और अनाज। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि अनाज के अंदर ही जो है चावल और गेहूं आता है। ठीक है ना, अनाज के अंतर्गत ही चावल और गेहूं आता है। तो अनाज का एक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अनाज का एक डायग्राम बन जाएगा और इसके अंदर ही जो है क्या आएगा, तो गेहूं आएगा और चावल आएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम जो हमारा इस प्रकार बनेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है ना, यानी 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक, पेपर और बैग। तो आपको पता होगा कि बैग जो बनता है वो प्लास्टिक से भी बनता है, पेपर से भी बनता है, लेदर से भी बनता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, बैग का एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बैग। अब बैग जो है बन रहा है किससे, तो बैग जो है वो पेपर से भी बन रहा है। तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, पेपर से भी बन रहा है और बैग जो हमारा किससे भी बन रहा है, तो प्लास्टिक से भी बन रहा है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है चींटी, कीट, लोमड़ी और स्तनपायी। चींटी, कीट, लोमड़ी और स्तनपायी। तो आपको पता होगा कि चींटी जो होता है, चाहे वो चींटी हो या मक्खी हो, मच्छर हो, ये सभी जो है कीट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डायग्राम जो है वो कीट का बनेगा, कीट का, और कीट के अंदर जो है क्या आएगा, तो चींटी आएगा। लेकिन लोमड़ी जो होता है वो क्या होता है, स्तनपायी होता है। अब स्तनपायी के अंतर्गत जैसे व्हेल मछली हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया, लोमड़ी हो गया, ये सभी क्या है, स्तनपायी है। स्तनपायी का मतलब हुआ कि वैसे जीव जो अपने बच्चे को जन्म देता है, यानी स्तनपान कराता है, तो उसको स्तनपायी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यह स्तनपायी का एक डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार का, स्तनपायी। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो लोमड़ी आ जाएगा।
तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है।